सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। आज की यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के चौथे भाग का है। आज की इस चौथे भाग की वीडियो में सदगुरु कबीर साहब का सुकृत अंश धर्मदास जी को चेताने के लिए सत्यलोक से आगमन होने की है। तो चलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो सदगुरु कबीर साहब की अद्भुत रहस्य के यह वीडियो शुरू करते हैं। सतपुरुष ने अपने सुकृत अंश धर्मदास जी को जीवों को काल के जाल से छुड़ाने के लिए भवसागर में भेजा था, लेकिन निरंजन ने अपने छल और कपट से सुकृत अंश धर्मदास जी को जन्म के साथ ही अपने जाल में फंसा लिया था। तब सतपुरुष ने सदगुरु कबीर साहब को सुकृत अंश धर्मदास जी को चेताने के लिए संसार में भेजा, ताकि कलयुग में सत्य पंथ की स्थापना हो सके। कलयुग में वंश 42 सतपुरुष के ही अंश होंगे, जो धर्मदास जी के गृह में अवतरित होंगे। सदग्रंथों में यह रहस्य कुछ इस प्रकार से वर्णित है। पुरुष आवाज उठे तिहि बारा, ज्ञानी बेगी जाहु संसारा। सुकृत भव सागर चले गयूं, काल जाल ते शुभ बिसरेऊं। दिन कह जाए चितावह ज्ञानी, तेहि ते पंथ चले निर्वाणी। वंश 42 अंश हमारा, सुकृत गृह ले उठाए अवतारा। ज्ञानी बेगी जाहु तुम अंसा, सुकृत अंश कर मेटहु फंसा। सतपुरुष के आदेशानुसार सदगुरु कबीर साहब सुकृत अंश धर्मदास के आगमन के पीछे ही 3 वर्ष पश्चात विक्रम संवत 1455 में काशी में प्रकट हो गए। धर्मदास जी को खोजते खोजते सदगुरु कबीर साहब 1520 में धर्मदास जी से पहली बार मुलाकात हुई और फिर उनके घर पहुँचे। जब सदगुरु कबीर साहब बांधवगढ़ में पहुँचे तो धर्मदास और उनकी धर्मपत्नी माता अमीन की अपार श्रद्धा, भक्ति, अनुराग, आदर, सत्कार के भाव को देखकर सदगुरु कबीर साहब ने अपने भाव कुछ इस प्रकार से व्यक्त किए। चले हूँ हम तब शीस नवाई, धर्मदास अब तुम लग आई। धर्मदास तुम नीरू अवतारा, आमिन नीमा प्रगट विचारा। तुम हो आहु प्रिय मम अंसा, जा कारण तब मेटहु संसा। पुरुष ही आज्ञा तुम्हें भिग आवे, पिछले हेतु पुनियाद करावे। उपयुक्त चौपाई को पढ़कर कुछ पाठकगण सोचेंगे कि इधर धर्मदास जी का जन्म हो चुका है और अभी नीरू भी जीवित है, तो यह कैसे संभव है कि दोनों एक साथ हैं। इसी तरह धर्मदास जी की पत्नी आमीन माता भी है और कबीर साहब का लालन पालन करने वाली नीमा भी अभी जीवित है। तब एक आत्मा के साथ 2 शरीर कैसे संभव है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों के कहने का भाव यह है कि जो स्नेह, अनुराग, आदर, सम्मान का भाव मैंने नीरू में देखा, वही भाव तुम्हारे पास भी है। इसी तरह जो ममता भरा स्नेह, श्रद्धा मैंने अपनी संसारिक माँ नीमा में देखा, वही अनुराग और स्नेह आमीन माता में भी पाया है। अतः सदगुरु कबीर साहब की इन वाणियों में अवतार का अर्थ विशाल हृदयता, भक्ति, अनुराग आदि गुणों से है। इन वाणियों में सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी और आमीन माता को नीरू नीमा की उपमा दी है। अतः एक आत्मा 2 शरीर जैसे भ्रम की यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने इन वाणियों के माध्यम से एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है। यहाँ 2 शरीर जैसा कोई भ्रम नहीं। इस प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा कि तुम मेरे ही अंश हो और मैं सतपुरुष की आज्ञा से ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस प्रकार का वचन सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। दोस्तों, आज का यह वीडियो कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के भाग चौथा भाग का है। आज की इस वीडियो में सदगुरु कबीर साहब का सुकृत अंश
धनीधर्मदास जी साहिब को चेताने के लिए सत्यलोक से इस धराधाम में आगमन किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, इस विषय पर यह वीडियो है। दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इसमें हमारे कबीर पंथ के अद्भुत रहस्य के बारे में बतलाया गया है सदगुरु कबीर साहब द्वारा धनीधर्मदास जी साहब को। इसी का यह वीडियो है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। 5वें भाग में धनीधर्मदास जी साहब का एक परिचय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसमें धनीधर्मदास जी साहब का पूरा जीवन परिचय समाहित होगा। इस विषय पर हम आप एक के लिए वीडियो बहुत जल्द बनाकर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। साहिब बंदगी साहिब।